नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल पर। आज इंडियन स्टॉक मार्केट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 4-5 दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट पर कोई ग्रहण सा लग गया है, क्योंकि आज का दिन भी निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी बैंक हो, तीनों इंडेक्सों के लिए काफी बेकार रहा। लगभग 1% से भी ज्यादा की गिरावट आज भी हमें देखने को मिली और ये गिरावट आप देख ही पा रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। हालांकि बीच बीच में हल्की फुल्की अप डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिली जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे सिचुएशन कहीं ना कहीं हम माइनस में ही देख रहे हैं मार्केट को। अगर आप फॉरेन मार्केट की बात करोगे तो S&P 500, आपको पता ही है कि मैं जनरली वीडियो जो है S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग के बाद या फिर यूएस मार्केट की ओपनिंग के बाद बनाता हूं, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हाँ कल का मार्केट किस तरफ हमें जाता हुआ दिख सकता है। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट आज S&P 500 की ओपनिंग या फिर डाउ जोन्स या फिर यूएस मार्केट की ओपनिंग भी नेगेटिव ही रही और दुनिया भर के मार्केट, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, सभी में आपको कुछ ना कुछ गिरावट ही देखने को मिली होगी। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट की गिरावट का अगर आप रीजन देख रहे हो तो उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हाँ पूरा मार्केट एक चीज का इंतजार कर रहा था, वो था पोवेल भाई साहब की मीटिंग। इनका नाम आपने सुना ही होगा। पोवेल जो है वो फेड के चेयरपर्सन है। इनकी आज मीटिंग होने वाली थी जो कि हो चुकी है और परसों यानी कि 12 तारीख के दिन जो यूएस है वो अपना सीपीआई नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो शेयर करेगा। अब देखो, इस स्पीच को लेकर मार्केट में काफी चीजें घूम रही थी कि जनाब पोवेल साहब ये बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, यूएस की इकोनॉमी के बारे में कुछ बोलेंगे, रिसेशन के बारे में कुछ बोलेंगे। लेकिन इन्होंने, बड़ी हैरानी की बात है कि आज की इस मीटिंग के अंदर, आज की इस स्पीच के अंदर जो करंट अमेरिकी इकोनॉमी है उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं करी। कोई भी इन्होंने मौद्रिक नीति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी, ना ही इन्होंने कुछ एफओएमसी मीटिंग के बारे में जिक्र करा। कुल मिलाकर इन्होंने जो भी बातें कही, आप कह सकते हो कि सिर्फ इन्होंने यही कहा कि जो फेडरल रिजर्व है वो ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करेगा। पोवेल ने यह भी कहा कि सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर स्वीडन के स्विस बैंक संगोष्ठी के लिए तैयार टिप्पणियों में वर्तमान अमेरिकी आर्थिक और मौद्रिक नीति दृष्टिकोण पर टिप्पणी नहीं करता है। कुल मिला के बात यह है कि जनाब ने ये बातें कही जो कि ऑलरेडी अभी लोगों को पता है। अब क्योंकि स्पीच थी, मार्केट कुछ ना कुछ लेके ही चल रहा था कि स्पीच के बाद में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है और वो उथल पुथल हमें उथल में ही देखने को मिली, यानी कि S&P 500 जो है वो नेगेटिव ओपन हुई। और कहीं ना कहीं देखो, जब तक फेडरल रिजर्व की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा ना, पूरा ग्लोबल मार्केट इसी तरीके से हमें थोड़ा ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा, समझे आप। तो आज का इंडियन मार्केट का गिरावट का रीजन यही था कि मार्केट पोवेल साहब की थोड़ी सी स्पीच का इंतजार कर रहा था कि इनके क्या स्टेटमेंट आएंगे, यूएस की इकोनॉमी के बारे में क्या कहेंगे, ग्लोबल रिसेशन के बारे में इनके क्या मत रहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं, सिवाय जो बोरिंग सी बातें आप वो जान सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको बहुत सारे मीडिया वेबसाइटों के ऊपर इनकी स्पीचेस देखने को मिल जाएगी, कोई खास मुझे इनकी स्पीच में देखने को नहीं मिला। दैट्स वाई जो मार्केट की ओपनिंग है वो भी कोई स्ट्रांगली नहीं हुई। यूएस मार्केट की मैं बात करूं, नेगेटिव ही ओपन हुई है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों, मैं देखो टू द पॉइंट आपको सारी की सारी जो न्यूज अपडेट्स होती है ना वो बताता हूं, घुमा फिरा के। काफी लोग आपको मतलब अनाप शनाप बातें करते हैं, मतलब कि कोई बात निकल के नहीं आती है। मैं टू द पॉइंट जो बात होती है ना वो आपको बता देता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखो, मेरे अभी शुरुआती दिन चल रहे हैं तो मैं कोई परफेक्ट अभी वीडियो बनाने के अंदर नहीं हूं। धीरे धीरे मेरे अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगा और आपको वीडियो की जो क्वालिटी है, जो इंप्रूवमेंट है, वो आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो से हीरो बनते हुए ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो पहली बार विजिट कर रहे हो, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।